अब फर्स्ट एग्जाम देंगे, आपको बोला जाएगा सेकंड स्टेज की भी फीस दे दीजिए, फिर आप जाके सेकंड स्टेज का एग्जाम भी दे देंगे। बट रिजल्ट के टाइम आपको कहा जाएगा कि आपका स्टेज 1 ही क्लियर नहीं हुआ था। वो फीस अब ये वापस नहीं करेंगे। मेहनत जाया, टाइम जाया। जिनके पास पैसे हैं उनको कितना ही फर्क पड़ेगा। दिक्कत उनको होगी जो उस सेकंड स्टेज के एग्जाम की फीस भरने के लिए तो टाइम का खाना भूल के आए थे। मेरा नाम है जो सामने लिखा हुआ आ रहा है, और आज बात इस कुछ दिन पहले के धमाके पे। 3 साल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चे परेशान है कब आएगा, टीचर सोच रहे हैं इसको फिर पढ़ाना पड़ेगा। यार जोक्स असाइड, रिजल्ट देते भी हैं तो ये नहीं बताएंगे कि आपके नंबर कितने थे। तो आप ये नहीं जान सकते कि आपने क्वेश्चंस गलत किए थे या नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आपके नंबर चले गए। नॉर्मलाइजेशन यानी आपको बोला जाएगा कि आपका सेट इजी था इसलिए हम आपके 1/3 नंबर काट रहे हैं, तो आपके फुल भी आए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये सच में इतना एक्सट्रीम है, 1/3 तक। आज कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट अपनी सीट छोड़ के जाता है तो वो वैकेंसी अगले साल भरी जाएगी। एटलीस्ट उसको भरने की बात अगले साल होगी। सीधे शब्दों में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। और ऐसी बहुत दिक्कतें हैं, ऐसे ही परेशान नहीं है लोग। देश चलाने के लिए क्या सिर्फ चंद नेताओं से देश चल जाएगा? ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, किस नेता को एजुकेशन सिस्टम की जानकारी, किस नेता को एसएससी यूपीएससी की जानकारी? मोदी जी ने तो ये भी कहा कि हर मोहल्ले में नौकरी क्रिएट करो और अपने माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी खाओ। अगर एक गांव में हर आदमी अपनी परचूनी की दुकान खोल लेगा तो सामान खरीदेगा कौन? करेंसी की भी क्या जरूरत है? मैं पकौड़े की दुकान खोल लेता हूँ, उसके अनाज लूंगा, उसको पकौड़े दूंगा। ये दूध बेच रहा है, फिर तो करेंसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हर आदमी ही अपना छोटा छोटा बिजनेस खोल के बैठा है तो ये तो 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले हो ही रहा था। फिर प्रोग्रेस और विकास, ये यहाँ तक सभ्यता इतनी डेवलप हो गई, उसके क्या मायने रह गए? बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए, बहुत ही वाहियात किस्म की बात है। 7 साल हो गए, 2019 में हमने भी वोट दिया मोदी जी को, सबने वोट दिया है, तभी तो दोबारा सरकार आई है। बट अब और कितना टाइम लगता है? और जो सरकारी नौकरी पहले से चली आ रही थी उनको तो खत्म ही किया है। कोरोना काल में लोगों की प्राइवेट नौकरी भी चली गई। आज एक इंजीनियर को 10,000 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही। आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है एसएससी, छोटा मोटा नहीं है कि आप एक पेपर सही नहीं बना सकते। 5-6 क्वेश्चन ये लोग गलत छाप देते हैं हर पेपर में। फिर ये क्या नोटिस निकालते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं कि अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो बताइए, हमें पर क्वेश्चन 100 रुपए देना होगा। गलती तुम करो और गलती बताने का 100 रुपए हम दें, मतलब एक बच्चा आप एवरेज मान के चलिए 500 रुपए दे। कमाने का जरिए इसको बना लिया। और आप सोचिए, पहला ही क्वेश्चन गलत है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो कहता हूँ आप पैसे भी कमा लो, लेकिन उसके ऊपर लिख दो ये गलत है, इसे मत करो। उस गलत को करने में पेपर के अंदर कई बार हमारी 10 मिनट भी खराब हो जाती है। हमें नहीं पता ना कौन सा गलत है, हमें लगता है कि हम तो गलत नहीं। मतलब पूरा रिजल्ट नहीं दिया अभी तक, ये नहीं बताया 18 में किस किस को देंगे। और 19 में ये कह दिया कि आधा रिजल्ट मतलब टीयर 2 तक दे दिया, और टीयर 2 और टीयर 3 एक साथ करा रहे हैं। आपको मैं मोटे मोटे शब्दों में समझाऊं कि आईएएस के पेपर में मेंस कराओ साथ में और इंटरव्यू भी ले लो, और कहो इंटरव्यू के मार्क्स जो वीडियो बनी है उसे बाद में देख के डिसाइड करें। अजीब बकवास सी हो रही है कि टीयर 2 टीयर 3। फिर टीयर 3 की जरूरत क्या है? मैं तो कहता हूँ कि इससे तो सरकार के खजाने पे भी फर्क पड़ रहा है। आपने इतने बच्चों का टीयर 3 करा लिया, कॉपी पेज कुछ तो खराब हुआ होगा, अब आप कह रहे हो कॉपी उन्हीं की चेक करेंगे जिनका टीयर 2 क्वालिफाई है। तो पहले क्वालिफाई करके ही देख लेते, क्या जरूरत है टीयर 3 कराने की? अजीब सी बकवास हो रही है। मतलब अगर ये बातें मोदी जी को भी पता चले तो हंसेंगे, ये क्या हो रहा है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर सब कुछ सही चल रहा है, ये जो मुझे लग रहा है आप जैसे बता रहे हैं, सारे मीडिया वाले ऐसे ही बता रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा है, तो क्या ये युवा और या क्या युवा के जो टीचर ये सब पागल हो गए? हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लाखों विद्यार्थी हमने पढ़ा दिए। मैं पिछले 3 साल से फ्री एजुकेशन चला रहा हूँ। इनको ये लग रहा है कि आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, सबके पास इंटरनेट है, इनकी आईटी सेल बढ़िया तरीके से मोदी जी की वाई वीडियो भेज रही है। इनकी नजर में दिस इज कॉल्ड डिजिटल इंडिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताओ ना, 2012 में तो पेपर ऑनलाइन नहीं था, 13 में ऑनलाइन नहीं था, इससे ज्यादा जल्दी रिजल्ट आ जाते थे। आज टीसीएस भी अगर कहीं एग्जाम देने जाती है कैंपस सिलेक्शन के लिए तो सुबह प्री लेती है, शाम तक इंटरव्यू, रात तक तो वो ये निकाल देती है। चलो ठीक है, वो छोटे लेवल पे कर रही है, लेकिन आप अगर बड़े लेवल पे कर रहे हो, आप 15 दिन ले लो, 16 दिन ले लो, देश का चुनाव भी तो 1-1.5 महीने 2 महीने में खत्म हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाते हैं सब। एक्चुअली क्या, सारी चीजें प्रायोरिटी बेस्ड है। आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो? हमारे देश की सरकार के लिए बेरोजगारी, रोजगार, ये सब मुद्दे प्रायोरिटी पे ही नहीं है। इनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। इनको लग रहा है ठीक है 2-4 दिन लोग चिल्लाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई बच्चा 85%, 95%, 99% बल्कि गणित में 200 में 200 नंबर लाके भी अगर सेलेक्ट नहीं होता तो उस बच्चे की कहाँ तक गलती है और सरकार की कहाँ तक गलती है? इसका मतलब कि आपकी एग्जाम प्रक्रिया ही सही नहीं है, आप एग्जाम देना जानते ही नहीं। रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से फ्री चल रहा है, ये डिजिटलाइजेशन है। और इसमें से कुछ भी एस्टॉनिशिंग नहीं है। ये सब मुश्किलें थका देती हैं स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, मगर इंतजार करते करते एज निकल जाती है एंड सारे सपने फर्श पर। देखिए, वही उन्हीं बच्चों के बारे में हमने जिक्र किया कि ऐसे लोग ही हमें मैसेज करते हैं। एक शिक्षक का ये फर्ज बन जाता है कि सर मैं सुसाइड करूं, मैं क्या करूं। ये नौबत है, मतलब कि लोग डायरेक्ट ये बोलते हैं,
18 से 24-25 साल की उम्र लगातार 5-6 साल तैयारी करते हुए हो गई, उसके बाद वो कुछ और करने लायक रहता नहीं, करे तो करे क्या। अब मोदी जी कह दे रहे कि अब तुम पकौड़े की दुकान खोलो। अगर पकौड़े की दुकान का ही प्लान था तो वो 8वीं क्लास करके भी खोल देता। वो ही क्यों पीएम बने थे, वो भी पकौड़े की दुकान खोल लेते। उनको भी गुजरात से यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी, कि गुजरात में जॉब नहीं थी, वो भी जॉब करते। तो ऐसे हर आदमी के भी सपने हैं, उन सपनों पे चोट मत करिए ये कह के कि पकौड़े की दुकान खोल लो या चाय की दुकान खोल लो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग तैयारी करने आते हैं जिनकी माएं दूसरों के घर में बर्तन मांज रही हैं। हर बच्चे का सपना है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए। कोई एटीएम के बाहर गार्ड की नौकरी कर रहा है 8,000 में, और उसके बाद भी हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे को शिक्षा मिले, जो मैंने किया वो मेरे बच्चों को ना करना पड़े। हर एक माँ बाप का ये सपना होता है। शायद मोदी जी भी अगर किसी के माँ बाप रहे होते तो उनको शायद ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में खड़े कर दिए आपने। अब इस पर नाडा जी टाइमलाइन नहीं बनाएंगे। इन लोगों के लिए 3 महीने इंसाफ नहीं मांगा जाएगा, मगर याद तो रखना चाहिए कि ऐसे कितने सुशांत मर गए पर एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, हायरिंग नहीं हुई।